नमस्कार मेरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के बेरोजगार छात्रों, मैं दिस इज एल.के. निषाद हियर फ्रॉम ब्यूरोक्रेट्स। मुझे अफसोस है कि मैं एक ऐसे पेशे से संबंध रखता हूं जो इस युग में सबसे घटिया धंधा है। दारू के धंधे इससे ठीक हैं, फर्जी बाबाओं के पाखंड के धंधे इससे ठीक हैं, जनता की सेवा का नाम लेकर अपनी तिजोरियां भरने वाले राजनीतिज्ञों के धंधे इससे ठीक हैं। लेकिन अगर दुनिया का सबसे कोई घटिया धंधा है तो वह है शिक्षण संस्थान। KG 1 से लेकर क्लास 12 तक पैसे उगाही के साधन तरह तरह के। क्लास 12 के बाद आप IIT आप करना चाहते हैं, आप JEE करना, आप नीट करना चाहते हैं, फिर एक घटिया धंधे का शिकार होते हैं। जो बच्चे चूक जाते हैं या जो बच्चे ग्रेजुएशन के बाद जागते हैं, प्रतियोगी परीक्षा की शरण में आते हैं, फिर उनको ठगने का एक घटिया धंधा। ये धंधा जो है आप जानते हैं क्या है? ये शिक्षण का जो धंधा है ये छात्रों को के सपनों का व्यापार है। उन्हें झूठे सपने दिखाए जाएं, उन्हें झूठी उम्मीदें दिखाई जाएं और इसके एवज में करोड़ों अरबों रुपए अपनी तिजोरी में भर लिए जाएं। मुझे अफसोस है कि मैं इस घटिया धंधे में हूं, जहां झूठ है, जहां झूठे चैन का प्रचार है, जहां डायलॉग बाजी है, जहां गरीबी की मार्केटिंग की जाती है। यहां कुछ ऐसे हैं जो ये दावा करते हैं कि गरीबों तक शिक्षण पहुंचाने का उद्देश्य है उनका। वो ग्रेट शिक्षक बने हुए हैं, ग्रेट शिक्षक। और ग्रेट शिक्षक बनने के लिए, भीड़ जुटाने के लिए उन्होंने फीस बहुत न्यून कर दी। और वो भी 200 का प्रचार करता है कोई, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। 200 में शिक्षण, क्रैश कोर्स की फीस 500 रखता है, फुल कोर्स की फीस 2000 रखता है, और ऑफलाइन की फीस वहीं पर जाकर वो 25,000 रख देता है। और मार्केटिंग की जाती है कि गरीबों तक शिक्षण पहुंचाने का। लेकिन गरीबों की क्या दशा बदल रही है? आपको लगता है 2,500-3,000 छात्रों को इकट्ठा कर कोई छात्र को तैयार कर सकता है? अगर इतना बड़ा शिक्षक है तो ठीक है, पर साल वो ऑफलाइन में जो 20-25 हज़ार छात्र पढ़ाता है, उस 20-25 हज़ार छात्र में, चलिए कोई भी एक साल में सेलेक्ट नहीं होता, ये भी मैं बता रहा हूँ। वो दुनिया भर के प्रचार और यूट्यूब में आप जो देखते हैं ना, वो भी केवल एक भ्रम है छात्रों को फांसने का। 2 साल मान लेता हूँ, 2 साल में जितने ऑफलाइन छात्र और उस साथ में जितने ऑनलाइन छात्र, 40-30 लाख 50 लाख छात्र हुए, उन सारे छात्रों का ब्यौरा दिया जाए और उसमें कितने छात्र चयनित हुए और कहाँ चयनित हुए, ये ब्यौरा दे के मुझे बता दे कोई भी दावा करने वाला, तो मैं बता दूँ उस दिन मैं ब्यूरोक्रेट्स बंद कर दूंगा। धंधा है ये जिसके जाल में छात्रों को फांसा जाता है। मुझे अफसोस है मैं इस घटिया धंधे का हिस्सा हूं। मुझे अफसोस है। कोई फर्जी चयन फोटो का प्रचार करता है, कोचिंग खुलती नहीं, फर्जी चयन फोटो का प्रचार करता है। इत्तेफाक से कोई ब्रिलियंट लड़की या लड़का स्टूडेंट बन गया, खूब उसमें पटवारी बनाने की औकात नहीं है, और वो लड़की इत्तेफाक से पहले से तैयारी कर रही थी और वो चयनित हो गई, तो उसके प्री बस किया या कुछ भी किया, उसके बाद चयनित का प्रचार करके खूब मार्केटिंग करके होटल में फंक्शन रख के और दुनिया भर के प्रपंच किया। और अगले साल प्री में चयन पूछा जाए तो प्री में चयनित छात्र की लिस्ट नहीं है, प्रमाणित चयन नहीं है। अच्छा, एक और चीज़, आप जाते हैं द्वार पे चयनित प्रचार देखकर, क्या आपने कभी सोचा है कि उसमें सत्य है कि नहीं है? क्या भी सोचा है? कैसे कोचिंग फर्जी वाला करती हैं, ये आप मोर ऑप्शन, वीडियो के नीचे मोर ऑप्शन क्लिक कीजिएगा और सारे वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। जो नए छात्र अभी बकरे बनने वाले हैं, आप उसको ध्यान से देखिएगा, आप समझ जाएंगे। और ये नैतिक दायित्व तो बनता है उन छात्रों का भी जो 1-2 साल 3 साल बिता चुके हैं और इन कोचिंग के फर्जी मार्केटिंग, फर्जी चयन प्रचार और फर्जी डायलॉग के शिकार हो चुके हैं। आप शिक्षित करें अपने आसपास कि कैसे ये घटिया धंधा चलता है शिक्षा के नाम पर। अब हॉस्टल वार्डन पे आता हूँ। बहुत सारे ऑनलाइन अब शुरू होगा खेल। ये ऑनलाइन के जो शिक्षक हैं, कोरोना से एक फैशन बन चुका है। मैं आपको बता दूं कि 90% ऑनलाइन कोर्स खरीदते हैं लेकिन पढ़ते ही नहीं। ये घटिया सच है, सर्वमान्य सच है, लेकिन कोई इसे आपको बताएगा नहीं, क्योंकि इससे धंधा, कोरोना से ये फैशन बन गया, धंधा चल निकला है। बच्चों को तैयार करने के लिए एकदम कड़वी बात कह रहा हूँ, दंड देना पड़ता है, उनकी आत्मा को झंझोड़ना पड़ता है। वरना ये जो ऑनलाइन के अपने चयन का प्रचार करते हैं ना, इनसे पूछ लो कि जब ये बैच शुरू करते हैं और छात्रों को फांसने के लिए ये प्रचार करते हैं कि हमारे पास 10,000 ऑनलाइन स्टूडेंट हैं, भाई 20,000 ऑनलाइन स्टूडेंट हैं, 50 लाख ऑनलाइन स्टूडेंट हैं, लेकिन जब किसी एग्जाम का रिजल्ट आता है तो क्या ये बताते हैं, आपने सुना है कभी कि 50 लाख ऑनलाइन, 20,000 ऑनलाइन छात्रों में ये 100-150 छात्र चयनित हुए? और क्या इसकी गारंटी वो 100-150 या 300-400 जो आंकड़ा कह रहे हैं उसको सत्य है? इतना प्रपंच करते हैं ना, जब बैच शुरू करते हैं तो भीड़ दिखाते हैं, सस्ती फीस करके या किसी भी प्रपंच से वो भीड़ दिखाते हैं, लेकिन जब सिलेक्शन रिजल्ट आता है तो क्या उसी भीड़ में
कितनी संख्या है भीड़ की और उसमें कितने चयनित हुए? क्या आपने किसी कोचिंग को ये आंकड़ा बताते हुए देखा है, या आपने किसी कोचिंग को ये बताते हुए देखा है कि जो द्वार पे चयन फोटो और दुनिया भर का वो बता देते हैं, कभी क्लास करता हुआ प्रमाण देता हूं, प्रमाण मांगिए? आप प्रमाण नहीं मांग सकते, तो आप मूर्ख हैं, आप उनके शिकार बनने वाले हैं। द्वार पे चयन फोटो किस किस तरह से प्राप्त किए जाते हैं, किस मक्कारी से प्राप्त किए जाते हैं, वीडियो के नीचे मोर ऑप्शन क्लिक कीजिएगा, आप समझ जाएंगे। और फिर भी आप नहीं समझते तो आप निरा मूर्ख हैं, आप प्रतियोगी परीक्षा के लायक ही नहीं है। हॉस्टल वार्डन, अब मैं आपको बता रहा हूं, जो मैं बहुत पहले से कह रहा हूं, सीजी टेट और बीएड के एग्जाम का पैटर्न मैंने देखा। मैंने आपको बताया कि जो एंट्रेंस या 12वीं बेस्ड एग्जाम होते थे वो ग्रेजुएट बेस्ड लेवल के एग्जाम बनेंगे। जो व्यापम के ग्रेजुएट लेवल बेस्ड एग्जाम थे वो सीजीपीएससी के स्टैंडर्ड पे जाएंगे, और सीजीपीएससी के जो एग्जाम हुआ करते थे वो यूपीएससी के स्टैंडर्ड पे जाएंगे। ये तय है, ये तय है। आप जो है ना, ये शॉर्टकट तरीका, और बहुत सारे स्टूडेंट, आपकी भी गलती है, ये ऑनलाइन या दुनिया भर के कोचिंग जो है, जानते हो कैसे कैसे कमाते हैं और कैसे आप बेवकूफ़ बनते हैं। जब वैकेंसी निकलती है, मैं नहीं कहूँगा आप मूर्ख हैं, आप अज्ञानी हैं, आपके अज्ञानता का फायदा उठाया जाता है। जब वैकेंसी निकलती है, कोई भी पटवारी या कोई भी एसएससी, जीडी, एमटीएस, कोई भी वैकेंसी निकलती है, तो 90% छात्र जब फॉर्म भरते हैं, वैकेंसी निकलती है तो बैग टांग के कोचिंग की ओर भागते हैं। और ये कोचिंग के उस समय कमाने का बहुत बढ़िया साधन है, बहुत बढ़िया, क्योंकि उसी समय भीड़ उमड़ी है। आपको द्वार पे चयन फोटो भी दिखाए जाएंगे, अंदर जाइएगा तो कैटलॉग में दुनिया भर के झूठे सपने दिखाए जाएंगे, कैटलॉग दिखाकर। क्या आपने कभी पूछा है, ये जो चयन फोटो आप द्वार पे और दुनिया भर में लगा के रखते हैं, एक तो पहली बात, अव्वल बात तो ये 5-6 कोचिंग में नजर आएंगे, और जिस कोचिंग में भी नजर आए उनसे प्रमाण मांग दीजिए कि सर ये कोई 2-3 फोटो पे हाथ रख दीजिए और उनसे कहिए कि आपके इसी ब्रांच में, इसी क्लास में पढ़ते हुए आप सीसीटीवी कैमरा है, आप फोटो भी खींचते हैं दुनिया भर का, आप प्रमाण दे दीजिए किसी 5 क्लास का अलग अलग महीनों का कि ये आपके छात्र है। और ध्यान रहे, इस बात का ध्यान रहे कि वो टेस्ट सीरीज का फोटो ना हो, टेस्ट सीरीज या मॉक इंटरव्यू का फोटो ना हो, क्योंकि ये भी मासूम छात्रों को, कॉलेज से निकले मासूम छात्रों को फांसने का जाल है। तो क्या कहना चाहता हूं, इस पूरे बहस का क्रक्स क्या है? झूठे सपने में ना जिए। प्रतियोगिता इतनी कड़ी है कि चाहे 12वीं बेस एग्जाम हो, चाहे 10वीं बेस एग्जाम हो, आपको साल भर की तैयारी लगेगी। ये दुनिया भर के जो प्रपंच किए जाते हैं ना, 1000, 2000, 3000 स्टूडेंट इकट्ठे कर लिए जाएं, उसमें 10-15 जो छात्र अच्छे रहे हैं वो सेलेक्ट हो जाएं, और उन्हीं को देखकर आप जो पगलाते हैं, यही तो है बकरा बनाने का तरीका, बकरा बनाने का तरीका। 1.5%, 50%, 0.50% से लेकर 1% तक चयन रेशो होता है, और यही फर्जी तरीके से चयन दिखाकर 95% से ज़्यादा छात्रों को बेवकूफ़ बनाकर, झूठी उम्मीद दिखाकर केवल कमाई की जाती, तिजोरी भरी जाती है। मुझे अफसोस है, मैं इस घटिया धंधे का हिस्सा हूं, इसी कम्युनिटी का हिस्सा हूं, लेकिन मैंने आज तक अपने सिद्धांतों को, अपनी नैतिकता को बेचा नहीं है पैसे कमाने के लिए। शायद इसलिए पिछड़ा हूं, वरना कोचिंग में चयनित छात्रों के प्रामाणिकता क्लास करते हुए, और जो मैंने आप पढ़े हैं, इसमें यहाँ ना तो दुर्ग संस्थान का कोई पीएससी प्री, व्यापम या किसी में मुझसे आगे है, ना बिलासपुर का कोई धुरंधर जो अपना फ्रेंचाइजी चालाकी से यहाँ बेचकर जो नौसिखे यहाँ पढ़ाते हैं उसके नाम से वो, और वही चयन फोटो यहाँ ब्रांच में भी लगाते हैं, है ना। बिलासपुर का हो, रायपुर का हो, कहीं भी पॉपुलर हो जाते हैं फर्जी चयन फोटो दुनिया भर के मार्केटिंग से, पैसे के बल पे मार्केटिंग पे, तो दुनिया भर में फ्रेंचाइजी बेच देते हैं नौसिखियों को 25 लाख 50 लाख में, और वहाँ भी वही फोटो लगा दिए जाएंगे। एक तो अव्वल तो वो जो फोटो बिलासपुर या रायपुर में लगाएंगे उसमें भी 90% फर्जी है, और वही फोटो जो दुर्ग, चांपा, जगदलपुर में फ्रेंचाइजी खोल देंगे, वही फोटो द्वार पे लगा दिए जाएंगे आप जैसे मासूम छात्रों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। आप सिर्फ एक काम कीजिए, जितने चयन फोटो द्वार पे आपको दिखे, आप उनका क्लास करता हुआ, उसी ब्रांच का, उसी कोचिंग का, उसी शहर में आप क्लास करता हुआ प्रमाण मांग दें, हकला जाएंगे, लेकिन वो प्रमाण नहीं दे पाएंगे। यही सत्यता है। तो मैं आपको बता दूं, टेस्ट सीरीज से कोई सेलेक्ट नहीं होता। जो टेस्ट सीरीज का फैशन बना दिया, ये विकास देवीकीर्ति साहब ने शुरू किया है, जिनको सीसीपीए ने फर्जी चयन फोटो के लिए लीगल नोटिस भेजी, पॉपुलर हो गया, उसी से उन्होंने अपने 90 चयन बनाए और सीसीपीए ने लीगल नोटिस भेज दी। बहुत जल्दी आपको बता रहा हूँ राज्य तक पहुंचेगा ये, और ये राज्य के जितने धुरंधर कोचिंग संस्थान बने हुए हैं, है ना, गाय भैंस की तरह भर के पढ़ाते हैं, इन सब का सच भी बहुत जल्दी बाहर आएगा, चिंता मत कीजिए। और आपको कैसे कैसे मक्कारी की जाती है, कैसे कैसे मासूम छात्रों को फांसा जाता है, अगर ये देखना है तो आप इस वीडियो के नीचे आपको मोर ऑप्शन दिखाई देगा, डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वो लिंक क्लिक कर लीजिएगा, आपको सच्चाई का ज्ञान हो जाएगा। और फिर भी अगर आपको सच्चाई का ज्ञान नहीं होता तो आप मूर्खी हैं, आप ठगे जाने के योग्य हैं। साल 1.5 साल की तैयारी लगती है, अच्छे से तैयार कीजिए, है ना। अगर आपको इंसान बनना है, इन घटिया प्रपंचों से 3-4 महीने शॉर्टकट की ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास के तरीकों से एक अच्छा छात्र, एक सामान्य छात्र भी जो कुछ, जिसको सही मोटिवेशन, सही मार्गदर्शन से कुछ कर सकता था, वो बर्बाद हो जाता है। ये बर्बाद कर देते हैं, है ना।
मैं ये नहीं कहता कि मेरे सारे छात्र चयनित हो जाते हैं, लेकिन मुझसे ज़्यादा अनुपात में चयन देने की औकात ना इस दुर्ग में किसी संस्थान में है प्रामाणिक, ना वो द्वार पे फर्जी चयन फोटो की बात नहीं कर रहा हूँ, और ना बिलासपुर को कोई संस्थान हो। आप बस एक ही बात को ध्यान में रख लीजिए कि फर्जी किसी भी तरह से 2000 या 3000 ऑफलाइन के स्टूडेंट इकट्ठा कर लिया मार्केटिंग से कैसे भी, और उसमें से 50 छात्रों का चयन का वो प्रचार करता है। उस 50 में मैं गारंटी देता हूँ टेस्ट सीरीज जिसने कभी प्री मेंस पढ़ा ही नहीं वहाँ से, या मैं पीएससी मेंस के बाद मॉक इंटरव्यू से फर्जी तरीके से उनका फोटो और प्राप्त कर लिया, उसको अपने चैनल में प्रचारित करते हैं। उस 3000 छात्रों में 50 में से भी 25-30 फर्जी, और जो आपको बचे हुए 20 है ना, वो इधर घुमा हुआ कोचिंग, उधर घुमा हुआ कोचिंग, उधर घुमा हुआ कोचिंग, या दिल्ली से तैयारी करके आए हुए ऐसे स्टूडेंट मिलेंगे। और उनमें भी जो चयनित हैं वो ब्रिलियंट आपको NIT नीट के स्टूडेंट मिलेंगे। सवाल यह है कि 95% छात्र सामान्य या कमज़ोर बैकग्राउंड के होते हैं, वो ताली पीटने जाते हैं। ताली, भीड़ को देकर ताली। भीड़ कैसे इकट्ठी की जाती? मक्कारी से, झूठे चयन प्रचार से, ऐसे इकट्ठी की जाती। तो आप ठगे जाने के योग्य हैं, है ना। अच्छे से कायदे से तैयारी कीजिए। 1-1.5 साल लगता है। सरकारी नौकरी रोड पर फेंकी हुई नहीं है। ये जो आपको सपने दिखाए जाते हैं ना, ये आपको सपनों को बेचकर करोड़ों अरबों की कमाई के लिए दिखाए जाते हैं। इससे ज़्यादा नहीं बोलो। धन्यवाद।